एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जिसका नाम है अधिगम अक्षमता, या फिर हम बोल सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। और इससे जो क्वेश्चन बनता है वो सीडीपी में भी बनता है, साथ में जो अदर सेक्शन है जैसे कि एनवायरनमेंट है, मैथ है और इंग्लिश है, हिंदी है, उनमें भी क्वेश्चन इससे बन जाता है। जैसे डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिस्प्रैक्सिया है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। और मैं ट्रिक के साथ बताऊंगी किस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं नाम से रिलेट करके। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे सारे जो सीटेट के सब्जेक्ट हैं सबकी तैयारियां चल रही हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी बेस्ट कंटेंट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे अधिगम अक्षमता है क्या। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा अधिगम का क्या अर्थ होता है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, लर्निंग। और अक्षमता बोला जा रहा है मतलब कि सीखने में कमी। अक्षमता का मतलब आपको पता ही होगा, योग्यता में कमी या फिर क्षमता में कमी बोला जाता है। तो वही है, सीखने की योग्यता में कमी या फिर क्षमता में कमी, इसी को हम बोल सकते हैं अधिगम अक्षमता। सीखने की योग्यता में कमी या फिर क्षमता में कमी को अधिगम अक्षमता बोला जाता है। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन बनता है। अब देखेंगे अधिगम अक्षमता क्या क्या हो सकता है, क्योंकि जो सीखने में कमी वो कितने प्रकार का हो सकता है। एक तो होगा पढ़ने में कमी होगी, दूसरा लिखने में कमी हो सकती है, तीसरा भाषा को समझने में कमी हो सकती है, चौथा हो सकता है कि आपको बोलने में दिक्कत हो, बोलने में कमी हो सकती है। ऐसी कई प्रकार की कमियां हैं जो हो सकती हैं, इनको अलग अलग नाम दिया गया है। वही नाम अब हम देखेंगे वन बाय वन। यहाँ पे पहला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है, इससे क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है कि किससे संबंधित है। तो डिसलेक्सिया जो है ये पढ़ने से संबंधित कठिनाई को कहा जाता है। इसमें जैसे कि आप देखे होंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि बच्चा परेशान है ये पढ़ने को लेके। इससे जैसे बी को डी पढ़ लेते हैं बच्चे, पढ़ने में दिक्कत होती है। सा को वास पढ़ लिए, ऐसे इनको पढ़ने में कठिनाई होती है। तो जहाँ पे पढ़ने से संबंधित कठिनाई हो उसे वहाँ पे जो बीमारी होती है वो डिसलेक्सिया विकार हो पाया जाता है। नेक्स्ट है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया का संबंध होता है ग्राफ पे। क्या किया जाता है, ट्रिक देखिए, ग्राफ पे हम लिखते हैं, ग्राफ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं। मतलब कि डिस्ग्राफिया का मतलब लिखने से संबंधित कठिनाई। इस चीज़ को रिलेट करके आप याद कर लीजिएगा, लिखने से संबंधित कठिनाई। यहाँ पे फिगर मैं इसलिए ऐड करती हूँ कि फिगर देखेंगे तो आपके माइंड में ये फिगर सेट हो जाए कि डिस्ग्राफिया के साथ कौन सा था, लिखने वाला फिगर था। यहाँ पे देखिए बच्चा लिख रहा है, इसको लिखने में कठिनाई होगी। जैसे वहाँ पे क्या पढ़ रहा था बच्चा, सा को वास पढ़ रहा था, पढ़ने में कठिनाई हो रही थी। वहीं इसको क्या करेगा, ये सा है, वाज है, इसको लिखने में कठिनाई होगी। जैसे बी को डी नहीं लिख पाएगा, ऐसे लिखने में कठिनाई होगी। फिर है डिस्मॉर्फिया। ये होता है, इसे हम बोल सकते हैं भ्रम की स्थिति। भ्रम जैसे कि मान लीजिए पिकॉक है, मोर है, इसको उसी की तरह कोई और पक्षी आया, जो इंसान है या जिसको ये बीमारी है डिस्मॉर्फिया वाली, वो मोर के जैसा कोई और पक्षी देख के कंफ्यूज हो गया कि ये मोर ही है या फिर कुछ और है। तो वही है, भ्रम की स्थिति आ जाती है डिस्मॉर्फिया में। जैसे कि यहाँ पे ये मिरर के सामने खड़े हैं, ये जो दिख रहा है आपको फोटो, और यहाँ पे सोच रहा है कि इज दिस मी, क्या मैं ही हूँ ये। तो ये अपना ही फिगर भूल गया है, इसे भ्रम हो गया है, कन्फ्यूज़न हो गया है, तो इसीलिए ये सरप्राइज्ड है यहाँ पे कि इज दिस मी, क्या मैं ही हूँ ये। तो यही यहाँ पे डिस्मॉर्फिया वाली स्थिति है, इनको बीमारी है। फिर है डिसकैलकुलिया। और यहाँ पे देखिए आप जो है, मैं क्या अभी एग्जाम्पल बताई थी, मोर का एग्जाम्पल बताई थी। जैसे मोर के जैसा बत्तख आ गया, देख के कन्फ्यूजन हो गया कि ये मोर है या फिर बत्तख है। तो मोरफिया में क्या है, मोर जुड़ा हुआ है। डिस्मोरफिया में मोर जो है जुड़ा हुआ है। इसी से रिलेट कर लीजिएगा कि मोर को देख के क्या हो गया था, भ्रम हो गया था। ट्रिक है, मोर को देख के भ्रम हो गया। इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि डिस्मॉर्फिया में क्या होगा, भ्रम की स्थिति होगी। लिख लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम तक भूल जाएंगे आप कहीं। फिर है नेक्स्ट डिसकैलकुलिया होता है। कैलकुलेशन से आपको पता ही है कि जोड़ने घटाने से इसका रिलेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये बच्ची है, यहाँ पे परेशान है, इसको जोड़ना घटाना नहीं आ रहा है। देखिए कैसे रोना सा फेस बनाई हुई है।
तो वही है, गणितीय गणना से संबंधित जो समस्या होती है उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन जो होता है आप अपने फ़ोन में और भी कई जगह कैलकुलेशन करते ही होंगे, तो वही कैलकुलेशन से ही संबंधित है ये, और नाम भी इसका डिसकैलकुलिया है, कैलकुलेशन से संबंधित। फिर है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया जो होता है इसमें बोलने से संबंधित विकार हो जाता है। यहाँ पे फेस देखिए, यहाँ पे जो लिप्स है यहाँ पे वाइट बना है, मतलब जैसे पट्टी सा लगा है, ये बोल नहीं सकती। बोलने से संबंधित जो विकार है वो क्या होता है, डिस्फेजिया में होता है। या तो बोल ही नहीं पाएंगे तो उसे अफेजिया बोला जाता है, जो बोल ही नहीं पाता है उसे अफेजिया बोला जाता है। डिस्फेजिया अफेजिया लगभग एक टाइप का होता है, लेकिन जो डिस्फेजिया है इसमें इलाज संभव होता है, और जहाँ पे ए लगा हो, अफेजिया लगा हो, वहाँ पे इलाज जो है ये संभव नहीं होता, ये जन्मजात होता है। यहाँ पे जैसे कि गूंगे, उनका इलाज संभव नहीं होता। अफेजिया जो होता है उसमें इलाज संभव नहीं होता, बोलने से संबंधित वो भी होती है बीमारी। और जो डिस्फेजिया है इसमें इलाज संभव होता है, बस यही डिफरेंस है। बाकी दोनों का संबंध इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस दोनों का संबंध क्या है, बोलने से संबंधित विकार है। इस बात को आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए लिप्स पे पट्टी लगा हुआ है, बोल नहीं सकती, बोलने से संबंधित विकार है। या तो बोल नहीं सकती, और या फिर जैसे कि बोलने में दिक्कत हो रही है, शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहा है बच्चा, शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहा है, मतलब कि क्या है, डिस्फेजिया से वो ग्रसित है। जैसे कि न्यूक्लियर वगैरह है, इनको बोलने में मान लीजिए दिक्कत हो रही है, तो वो डिस्फेजिया है। फिर है नेक्स्ट डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में शारीरिक कौशल से संबंधित विकार जो होते हैं वो आते हैं डिस्प्रैक्सिया में। और यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज करना यहाँ पे सिखाया जा रहा है, शारीरिक कौशल में दिक्कत है इस बच्चे को, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, डिस्प्रैक्सिया में शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है। इस फिगर से आप याद कर लीजिएगा। फिर है डिस्थीमिया। कोई मान लीजिए थीम, आपको यहाँ पे ट्रिक पहले देखिए, डिस्थीमिया में क्या होता है, तनाव से संबंधित विकार होता है। यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, थीम वर्ड आ रहा है। मान लीजिए कोई थीम है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, कोई थीम है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, ट्रिक है, समझ नहीं पा रहे हैं, तो जब कोई थीम है उसको आप समझ नहीं पाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। तो वही होता है, जब थीम को समझ में नहीं आएगा तो टेंशन होगा, तनाव होगा, स्ट्रेस होगा। इसी से रिलेट कर लीजिएगा, डिस्थीमिया मतलब कि तनाव से संबंधित विकार। नोट डाउन कहीं ट्रिक भी कर लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम तक भूल जाएगा। डिस्थीमिया मतलब थीम समझ में नहीं आया तो क्या हो गया, टेंशन हो गया, तनाव हो गया, स्ट्रेस आ गया, तो यही तनाव से संबंधित है ये। यहाँ पे देखिए बच्चा सिर पे हाथ रख के कैसे स्ट्रेस में बैठा हुआ है, चाहे वो बड़े हों छोटे हों, स्ट्रेस हर किसी को होता है, जिसके अकॉर्डिंग सब कुछ ना हो। फिर हम अब क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है, अधिगम निर्योग्यता लर्निंग डिसएबिलिटीज़ जो है ये किससे संबंधित है। समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, होती है ये, एक स्थिर अवस्था है, फिर एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये क्या है, एक चर अवस्था है। अधिगम जो निर्योग्यता लर्निंग डिसएबिलिटी होती है, चर अचर पहले आप समझिए क्या होता है, फिर आप इसका आंसर दे पाएंगे। लर्निंग जो डिसएबिलिटीज़ है, मतलब अधिगम सीखने में अक्षमता है, क्या उसको सुधारा जा सकता है कि नहीं सुधारा जा सकता है, उसको बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है कोशिश करके। चर मतलब होता है जिसको बदला जा सके, यही तो मैथ में भी पढ़ते हैं ना, चर और अचर। चर का मतलब होता है जिसको क्या किया जा सके, बदला जा सके, तो वही है चर। यह एक चर अवस्था मतलब कि इसको बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका परिकलन मतलब जोड़ने घटाने। और देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में आप क्वेश्चन पढ़ लिया करिए, अगर आपको क्वेश्चन में जैसे जो ये अर्थ शब्द यूज़ हुए हैं परिकलन वगैरह ना समझ में आए तो आप थोड़ा सा इंग्लिश पे भी ध्यान दे लिया करिए कि इसके लिए कौन सा वर्ड यहाँ पे कैलकुलेशन यूज़ किया गया है। आप डायरेक्ट इससे अगर इसको देख के मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है तो आप कैलकुलेशन से डायरेक्ट लगा सकते हैं कि ये कैलकुलिया डिसकैलकुलिया जो होता है इससे संबंधित होगा। तो वही पूछा जा रहा है, परिकलन से संबंधित अगर समस्या हो रही है तो उस असमर्थता को क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे गणितीय अक्षमता, जिसे डिसकैलकुलिया बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, सेकंड वाला। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। जो शारीरिक रूप से अक्षम है, अगर शारीरिक रूप से अक्षम होंगे मतलब कि मान लीजिए हाथ किसी बच्चे का सही नहीं है, हाथ किसी बच्चे का सही नहीं है तो क्या वो लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। तो कौन सी बीमारी होगी? उसे लिखने से संबंधित बीमारी होगी जिसे डिस्ग्राफिया बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। अगर डिसेबिलिटीज़ है तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा। डिसलेक्सिया पढ़ने वाली बीमारी भी हो सकती है यहाँ पे, लेकिन सही नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सही होगा वो डिस्ग्राफिया आएगा, पहले पे डिस्ग्राफिया आएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए डिस्ग्राफिया नहीं है ऑप्शन में तो डिसलेक्सिया लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले डिस्ग्राफिया आएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? विकासात्मक जो विकार होता है इसका उदाहरण नहीं है। आत्मविमोह जिसे ऑटिज्म बोला जाता है। ऑटिज्म मतलब कि ये बीमारी जिसको होती है, ऑटिज्म जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, वो खुद से ही ज़्यादा बातें करता रहता है, ये ऑटिज्म होता है। खुद से ही बातें करता रहता है, खुद में ही डूबा रहता है। प्रमस्तिष्क घात ये भी नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, पर अभिघातज तनाव। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको हम देख लेते हैं पहले इसका अर्थ क्या होता है परि अभिघातज तनाव का। इसका अर्थ ये होता है कि मान लीजिए किसी के साथ पहले कोई घटना हुई रहे, घटना कौन सी रहे, मान लीजिए कोई बुरी घटना हुई रहे पहले किसी के साथ, और वो घटना अपना छाप छोड़ जाए उसके माइंड पे, मतलब कि जो बुरी यादें हैं, जो घटना वाली यादें हैं वो हमारे माइंड पे रह जाए, वही है पर अभिघातज तनाव। वही ये होता है, पर अभिघातज तनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। भाषा जिसमें भाषा ना समझ पाए, ए डिसऑर्डर रिलेटेड ए लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन, मतलब भाषा समझ में ना आए तो हम क्या बोल सकते हैं? अफेजिया बोल सकते हैं या भाषा घात बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? अगर लिखने में मतलब कमी आए तो क्या लिखने वाला काम किस पे करते हैं? ग्राफ पे। ऑप्शन नंबर 1 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो से ग्रस्त है, किस बीमारी से ग्रस्त है? वह सा को, अभी एग्जाम्पल भी बताई थी, सा को वास पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है। सा और वाज में अंतर नहीं कर पा रहा है, न्यूक्लियर का अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो रहा है? उसे डिसलेक्सिया, मतलब कि पढ़ नहीं पा रहा है तो डिसलेक्सिया हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। उसे कौन सी बीमारी है? डिसलेक्सिया बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता, किस कौशल में? गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाएगी? ये कहलाती है डिस्प्रैक्सिया, जिसमें शारीरिक कौशल में कमी आए डिस्प्रैक्सिया होता है। गतिक कौशल मतलब शारीरिक कौशल में कमी आ रही है। सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं और जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते थे मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवा चुकी हूँ। अगर आपको क्लास पसंद आए और ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे सीटेट की बिल्कुल एकदम फ्री तैयारी अच्छे से चलेगी और सारे सब्जेक्ट एग्ज़ाम से पहले आपके कंप्लीट भी करवा दिए जाएंगे, साथ में PYQ भी मैं करवा दूँगी। ओके, क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।